how you have bring so many changes in everybody's life. इन्वेस्टर्स को, एक निवेशक को और एक साधारण व्यक्ति को बहुत जरूरी है ये जानना वेल्थ मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंस के जो टर्म्स हैं वो सबको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, हेवी लगते हैं। जरूरत होते हुए भी लोग उसे समझ नहीं पाते हैं और सीख नहीं पाते हैं। खेल खेल में हम लोग कुछ कंसेप्ट्स और कुछ रेशियोज को जाने और ये समझे कि ये मार्केट में हम लंबे समय तक रहते हैं तो रिटर्न्स आते हैं, और कौन सा समय ऐसा होता है जब हमें इक्विटी में नहीं रहना चाहिए, कौन सा समय जब होता है तब हमें डेट में रहना चाहिए। कई सारे कोचेस को आपने ट्रेन कर चुके हैं गेमिफिकेशन से। विद अ क्लाइंट इशू और मे बी नो सम ऑपरेशनल इशू, बेधड़क सब लोग कॉल कर लेते हैं और एक दूसरे से हेल्प ले लेते हैं। 28 सिटी से आज आपकी इवेंट पर लोग आए। सो एवरीबॉडी इज डूइंग दैट नेचुरली। आई एम रुचि और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं कनक जैन के साथ बैठी हूँ पॉडकास्ट में, और यही हमारे एक बोलते ना आइकन बन चुके हैं हमारे वॉलेटिलिटी गेम को, जो उन्होंने इन्वेंट किया है, FFP प्रोग्राम इन्वेंट किया है। हमने इतने सारे कोचेस को देखा है तैयार होते हुए। तो कनक जी, पहले तो मैं आपको बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने वाकई में बहुत बड़ा चेंज लाया है स्टॉक मार्केट की लाइफ में। लाइफ चेंजेस होते हुए आपने ज़्यादा देखे हैं। हम तो अभी तो इतने सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं और हर कोई कोच ने एक बहुत अहम बात बोली है आपके लिए कि वो बहुत ही सज्जन आदमी। तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ये आज पॉडकास्ट पे हमारी सारी ऑडियंस आपसे चर्चा करना चाह रही थी और हम भी आपसे चर्चा करना चाह रहे थे, और ये टाइम आ गया है। तो कनक जी, हाउ यू हैव ब्रिंग सो मेनी चेंजेस इन एवरीबॉडीज लाइफ। लोगों की लाइफ में क्या चेंज हो रहा है वो तो मुझे पता नहीं, होपफुली पॉजिटिव ही हो रहा है। पर आइडिया था कि पिछले 26 सालों से वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि इन्वेस्टर्स को, एक निवेशक को और एक साधारण व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वेल्थ मैनेजमेंट क्या है या निवेश करने से क्या होता है, क्यों ये इतना ज़रूरी है। पर क्योंकि फाइनेंस के जो टर्म्स हैं वो सबको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, हेवी लगते हैं, तो ज़रूरत होते हुए भी लोग उसे समझ नहीं पाते हैं और सीख नहीं पाते हैं। तो उसीलिए 2014 में सबसे पहले मैंने निवेशकों को, अपने इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए कि आप इजीली इन कंसेप्ट्स को समझ के निवेश कर सकते हैं, पहला गेम मैं कहूँगा बनाया, या कह सकते हैं डिस्कवर किया। क्योंकि उस गेम के थ्रू, खेल खेल में हम लोग कुछ कंसेप्ट्स और कुछ रेशियोज को जाने और ये समझे कि ये मार्केट में हम लंबे समय तक रहते हैं तो रिटर्न्स आते हैं, और कौन सा समय ऐसा होता है जब हमें इक्विटी में नहीं रहना चाहिए, कौन सा समय जब होता है तब हमें डेट में रहना चाहिए। तो इन सब पैरामीटर्स को लेके पहला गेम 2014 में वॉलेटिलिटी गेम के रूप में निकाला, सो दैट इन्वेस्टर्स कंसेप्ट को समझें और निवेश के लिए प्रेरित है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कनक जी कि इंसान उलझा ही रहता है कि इससे समझा कैसे जाए, और आपने इतना सिंप्लीफाइड रास्ता दिखा दिया है आपके गेमिफिकेशन इनोवेशन के माध्यम से। मुझे लगता है ऐसे इनोवेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और कई सारे कोचेस को आपने ट्रेन कर चुके हैं गेमिफिकेशन से। तो आप जब ट्रेनिंग देते हैं तो इस ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने देखा यू आर वेरी हाई ऑन योर एनर्जी। आप एक ट्रांस मोड में चले जाते हैं उस वक्त पूरी तरीके से, और पूरा जो आपका कम्युनिटी है जो आपके साथ जुड़ी होती है उस संग आपके साथ ही होती है। मैंने कई सारे प्रोग्राम्स आपके अटेंड किए हैं। तो जब आप ये गेमिफिकेशन एक्सप्लेन करते हैं तो आप बार बार रिपीटेटिवली आप एक ही गेमिफिकेशन एक्सप्लेन करते हैं, पर आपकी एनर्जी लेवल मैंने कभी भी नहीं देखा कि यू आर नॉट विद द सेम एनर्जी। ये कैसे कंटिन्यू हो रही है? सबसे पहले तो आपने किसी भी स्पोर्ट्स में, वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, लो एनर्जी के संग खेलते हुए किसी को देखा है? दैट कैन नेवर हैपन। तो जब भी आप खेल की बात करते हैं, खेल में एनर्जी ऑटोमेटिकली, इवन जो जज होता है या कोच होता है या अंपायर होता है, उनकी भी हाई रहती है। सो खेल का मतलब ही एनर्जी है।
सो आई थिंक दैट गोज हैंड इन हैंड। हमने तो सिर्फ पर्सनल फाइनेंस को और लीडरशिप को गेम के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक तरीका बनाया है, और इसी श्रृंखला में अभी 23 ऐसे गेम्स हैं जो कि निवेशकों को अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग तरीके से एजुकेट करते हैं, और खेल खेल में बड़ी ही आसानी से लोग उन कंसेप्ट्स को समझ जाते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स या वैल्यू इन्वेस्टिंग, कितनी किताबें हैं जो कि 500-700 पेजेस की हैं, पर एक एक गेम आप खेलोगे ना एज इफ यू हैव रेड वन बुक। एक गेम खेलकर अगर आप एक किताब का नॉलेज अर्जित कर सकते हैं और चीज़ों को आसान तरीके से समझ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और फिर उसे लोगों को कंसेप्ट को शेयर कर सकते हैं, आई थिंक इतना इजी तरीका और क्या हो सकता है। और वही चीज़ें सारे के सारे हमारे वॉलेटिलिटी कोचेस, क्योंकि मैं जब करा रहा था फिर उन्होंने कुछ जो वॉलेटिलिटी जो MFDs हैं उन्होंने देखा कि नहीं हमें भी अपने निवेशकों को कराना है, तब हमने ये कंसेप्ट शुरू किया वॉलेटिलिटी कोच का, जिसमें ये सारे के सारे गेम्स के लाइसेंस उन्हें मिल जाते हैं और वो अपने निवेशकों को ऑन लार्ज स्केल्स ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड ये गेम्स करवाते हैं। और आई थिंक उनके भी कनेक्ट्स और उनका भी जो कंटेंट है दैट इज टेकन केयर ऑफ, और एंगेजिंग तरीके से आई थिंक निवेशक भी खुश रहते हैं और निवेशक बढ़ते भी हैं। बहुत ही उम्दी बात की है तनत जी ने कि 23 गेम्स वो प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं, एंड इट इज़ एज गुड एज रीडिंग वन बुक फॉर फिनेंसेस। सो कनक जी, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। जब आप ये गेम बना रहे थे और ये सिंप्लीफिकेशन आप जब ला रहे थे, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस की? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गेम था 2014 में, वॉलेटिलिटी गेम, और कुछ आइडिया भी नहीं था कि कुछ गेम होगा नहीं होगा। मैंने सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के लिए बनाया। 2016 में पहली किताब आई, वो भी वॉलेटिलिटी गेम नाम से ही थी, जो टाइम्स बुक में पब्लिश की। उसके बाद धीरे धीरे वॉलेटिलिटी कोचेस जुड़ते रहे और उनको हम लोग ऑनबोर्ड करते रहे। फिर जैसा कि मेरे गुरु मास्टर चोआप ऑक्सी बोलते हैं, इट इज़ इन गिविंग दैट यू रिसीव। जब आप शेयर करते हैं तब आप और इंटाइटल्ड हो जाते हैं रिसीव करने के लिए, और जैसे जैसे हमारे वॉलेटिलिटी कोचेस बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी गेम्स भी बढ़ते गए ब्लेसिंग्स के रूप में। आई थिंक और आइडियाज़ आती गई, गेम्स बनने लगे। अभी तो नॉट ओनली गेम्स, अभी बैकएंड सिस्टम भी हमने बना दिया है। अभी जैसे म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, फ्लेक्सी कैप बहुत सारे हैं, लार्ज कैप फंड बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से आने वाले समय के लिए क्लाइंट के लिए अच्छा है, उसके लिए भी हमारे पास बैकएंड सॉफ्टवेयर्स हैं और प्लेटफॉर्म है, जिससे वॉलेटिलिटी कोचेस और हमारे FFF प्रो मेंबर्स यूज करके रिपोर्ट निकाल के अपने इन्वेस्टर्स के संग शेयर कर सकते हैं और इन निवेशक के संग डिस्कस करके उन्हें बेस्ट स्कीम सजेस्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग, सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स, इक्विटी फंड्स, इक्विटी को समझना, और बहुत सारे कैलकुलेटर्स, SIP क्यों ज़रूरी है, STP क्यों ज़रूरी है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्यों ज़रूरी है, रोलिंग रिटर्न्स कैसे देखा जाए, इन सब के बहुत ही सुंदर रिपोर्ट्स बना के क्लाइंट्स के संग शेयर करना। 2 मिनट लगता है, ऑन योर फोन ऑल्सो वन कैन डू, और इससे लाइफ और चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक और ईजी हो गई है। और आई थिंक वॉलेटिलिटी कोचेस और हमारे FFF प्रो मेंबर्स इसको बहुत डीपली यूज़ भी करते हैं और अपने निवेशकों के संग, अपनी ब्रांडिंग के संग ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। कनक जी, जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, काफ़ी सारे कोच ने ये कहा कि ये हमें फैमिली लगती है, तो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाना और सभी को एक गिवर वाला आपने अप्रोच दे रखा है कि एवरीबडी हैव कॉम्प्लीमेंटेड यू कि कनक जी इज अ गिवर, ही इज गिविंग बैक टू सोसाइटी व्हाट ही हैव रिसीव फ्रॉम द सोसाइटी। सो आप मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये अपनायत देना आज के वर्ल्ड में चैलेंज है, क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग AI इन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आइसोलेशन ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। So how you are able to attract and how you are able to be a giver at the same point? जैसा मैंने अभी किया, एक गेम जब मैंने 20-25 लोगों के संग शेयर किया तो दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। सो आई थिंक दिस इज नेचुरल। ओके, आज सुबह हमने एक मेडिटेशन भी किया था, उसमें भी वही है, व्हेन यू एक्सेल देन यू आर एंटाइटल्ड टू इनहेल। सो इट इज समथिंग व्हिच इज सो नेचुरल
And as I mentioned, that is what I think in all spiritual schools you learn this, and something which I have also learned from my Guruji. So it is very natural that when you are doing it, it happens to you. So same way when you are sharing it with our volatility coaches, and finally when they are sharing it with their investors, so their business is growing, volatility coaches are growing, this community is growing, and it is family, and each and everyone is helping each other. Nobody is having any financial interest. Somebody sitting at Ludhiana, somebody sitting at Hyderabad, and somebody at Ahmedabad, or maybe somebody at Kolkata. But whenever any help is required, whenever anybody is getting stuck with a client issue or maybe some operational issue, बेधड़क सब लोग कॉल कर लेते हैं और एक दूसरे से हेल्प ले लेते हैं. सो एवरीबडी इज डूइंग दैट नेचुरली. इट इज लाइक आर्मी में होता है ना, अगर आप बॉर्डर पे हैं, कोई अगर घायल हो जाता तो ये नहीं सोचते हो मैं कैसे जाऊंगा, बस आप लेके जाते हो. इट इज लाइक दैट. सो मैं नहीं कहूँगा उट एक्सट्रीम तक है, पर आई थिंक दिस इज नेचुरली, और एक पूरा का पूरा मॉडल ऐसा बन गया है, एंड वी ऑल आर एंजॉयिंग दिस. टीम वर्क बहुत ज़रूरी है कनन जी, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट मेंटर टू ब्रिंग द टीम वर्क टुगेदर. बिकॉज 28 सिटी से आज आपके इवेंट पर लोग आए, 28 सिटी से, और सभी कोई एक अपने आप में एकता में जी रहा है. 2 दिन से हम देख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट की बात है, क्योंकि एकता लानी और उससे ही सिस्टम क्रिएट करना बहुत बहुत अहम बात है. So we would like to congratulate you, and we would like to see this community growing day by day. And we would like to hear some more thoughts and more inspirations from you to have our own financial fitness. Thank you for joining. Thank you so much.